बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं तस्वीर ट्रैवलर। और अभी शाम के 4:45 बजे मैं निकल रहा हूँ आज के दिन की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आज का दिन का मोटिव बड़ा सॉर्टेड था कि 2 दिन से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी है। तो मैंने पता किया, पास में ही सुपर मार्ट है, तो वहाँ सुपर मार्केट या सुपर मार्ट जिसको कहते हैं, वहाँ जाके आज चेक करने वाला हूँ कि यहाँ पे प्राइसेस इंडिया से कंपेयर करूँ तो क्या डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें अलग है। क्योंकि इतना तो सीधा सीधा मुझे समझ आया कि खाना पानी दोनों यहाँ पे बहुत महंगा है। तो चलिए चेक करते हैं बाकी की चीज़ें कितनी महंगी है। कि हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि रेस्टोरेंट में चीज़ें ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर पे चीज़ें सस्ती है। तो चलिए थोड़ा बहुत मार्केट से प्राइस हम लोग चेक करते हैं कि इंडिया के और यहाँ के प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। तो जो जगह है यहाँ से सिर्फ 20 मिनट वॉक पे है, तो चलते हैं जल्दी वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पहुँच के आपसे कनेक्ट करता हूँ। तो ये आ गया ये कील्स सुपर मार्केट, KEELLS, और इसकी टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से 10:30 रात के। और यहाँ पे लिकर भी बेचते हैं। इन्होंने बोर्ड पे इतना बड़ा पब्लिसाइज़ किया हुआ है कि भाई हम जो है लिकर भी रख रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये बाहर का थोड़ा सा नज़ारा है, अच्छा इन्होंने किया है कि पार्किंग का जुगाड़ दिया हुआ है भाई। कोई आता है ग्रोसरी ख़रीदने के लिए तो यहाँ पे आराम से गाड़ी लगाओ, गाड़ी लगा के अंदर जाओ। तो चलिए अपन भी अंदर जाते हैं। बाहर से तो काफ़ी कलरफुल लग रहा है, बाकी अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे प्राइसेस भी लिखी हुई हैं 10, 169, 29, 16, 199, 32, 280, 485, कुछ चीज़ें हैं। इधर के साइड पे भी कुछ चीज़ें लगा रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं गुआवा 25 पर 100 ग्राम, वाटरमेलन 10 पर 100 ग्राम। अच्छा, पर 100 ग्राम का प्राइस यहाँ पे लिखा है। भाई मैं सोच रहा था यार इतना सस्ता कैसे, बट ये 100 ग्राम का रेट है। तो वैसे वैसे तो एक बार चक्कर लगा लिया, लेकिन अब एक बार आपको प्राइस बताता हूँ। यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा तो मुझे भी लग रही है। थोड़ा मैथ करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ को 3.5 से डिवाइड करना पड़ता है। 3 गुना भी होता है ना, थोड़ा इजी होता था। 3.5 गुना में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूँगा या तो तुरंत आपको कैलकुलेशन बताऊँ तो दूंगा, या फिर अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा, आप चाहो तो वहाँ पे देख लेना। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और फिर आपको बेसिक चीज़ों का डिफरेंस बताता हूँ। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही दिख रही थी कि भाई यहाँ पे महंगी है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं कोल्ड ड्रिंक से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों को पता होता है। तो जैसे यहाँ पे माउंटेन ड्यू है, माउंटेन ड्यू का प्राइस यहाँ पे 400 लिख रहे हैं। दैट मीन्स कि 100 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा इसका प्राइस होगा। जो 1.5 लीटर वाला है मेरे ख्याल से इंडिया में इससे थोड़ा सा सस्ता मिलता है। प्लस यहाँ पे कोक ओरिजिनल टेस्ट है, ये वाला वेरिएंट। ये कितने, ये 2 लीटर का है। 2 लीटर के वेरिएंट का प्राइस यहाँ पे 450 रुपये है। तो ये भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। स्प्राइट काफ़ी डिफरेंट कलर का यहाँ पे, ये भी 2 लीटर वाला स्प्राइट है, बट लेमन टाइम न्यू लुक, सेम ग्रेट टेस्ट, बिल्कुल पानी जैसा ही लग रहा है। ये भी सेम 450 रुपीज़ का ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। और अगर छोटे वाले पेप्सी की बात करते हैं या कोक की बात करते हैं तो यहाँ पे कोक ज़ीरो ये 100 रुपये का मिल रहा है, 1050 ml। 1 लीटर नहीं है ये, 1 लीटर से 50 ml ज़्यादा है। तो 1050 ml वाले का प्राइस है यहाँ पे 300, तो 100 रुपये से थोड़ा सा कम हो गया ये। उसके अलावा अगर छोटे वाले की बात करते हैं तो अपनी ये छोटी सी पेप्सी है, ये 500 ml वाली पेप्सी है, ठीक है। इसका प्राइस 170 लिख रहे हैं, दैट मीन्स 50 रुपये से थोड़ा सा कम। मैं मैथ करके नीचे डाल दूँगा, ऐसी जगहों पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है भाई, इतना मैथ भी अच्छा नहीं है अपना। उसके अलावा अगर इधर बिस्किट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे बिस्किट्स बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के हैं। ऐसा कोई ब्रांड उठाता हूँ जो इंडिया में भी हो तो थोड़ा सा कंपेयर करने में इजी होगा। जैसे ये क्रीमर क्रैक जैक है, ये कोई मालिबन ब्रांड है, इसका 200 रुपये का ये पैक है। तो 200 रुपये का कितना हो गया, 50 या 150, हाँ लगभग 50-55 रुपये का ये पैक हो गया। उसके अलावा ये चीज़ वाला है 270 का चीज़ क्रैकर। उसके अलावा इधर डिटर्जेंट वगैरह भी रखा हुआ है, 306 रुपये का रिन फ्रेश, लगभग 100 रुपये से थोड़ा सा कम। उसके अलावा इधर मसाले चावल वगैरह हैं। इधर के साइड पे कुछ डिफरेंट जैसी चीज़ें हैं। ये जैसे वो साउथ में अपने यहाँ बनाते हैं
इसको बस बॉईल करते हैं, बॉईल करके बनाते हैं। मैंने एक आधा बार खाया है, डोसा जैसे ही राइस नूडल इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 320 रुपये का है, तो लगभग 100 रुपये से थोड़ा सा कम पड़ा, ये 98 रुपये के आसपास का ये पड़ेगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे मैगी है, मैगी ये 220 रुपये का है। चिकन फ्लेवर्ड मैगी है, डबल पैक, 2 है इसमें, तो 2 इसमें 64 × 146 ग्राम इसमें लिख रहा है, ये छोटा सा वो है। प्लस 73 ग्राम्स की मैगी जो है 100 ग्राम पर 100 ग्राम, ये 171 का पड़ेगा। अब बेसिक जैसे ये अंडे वाला साइड है, हैप्पी हैन एग, मुर्गे का अंडा 649, तो लगभग 200 रुपये के आसपास का ये हो गया। 2 या 600, हाँ 200 रुपये से थोड़ा सा कम। और यहाँ पे है एक अंडा आपको पड़ेगा 55 रुपये का, ये वाला, तो लगभग 15 रुपये के आसपास का एक अंडा ये पड़ रहा है। बट ये मुर्गी का अंडा है, जैसे हमारे यहाँ वाइट वाला होता है, वाइट नहीं है, ये देसी मुर्गी का अंडा है, तो ब्राउन है, अलग से देख के पता चल रहा है। बाकी ऑयल वगैरह इधर है, फॉर्चून सल्फ़र ऑयल 2000 रुपये का, 192 रुपये पर 100 ml। अगर मैं 2000 रुपये के हिसाब से लगाता हूँ 1 लीटर सनफ्लावर ऑयल, मेरे ख्याल से महंगा तो है यार थोड़ा सा। बड़ी चीज़ यहाँ देख रहा हूँ कि मस्टर्ड ऑयल नहीं है, यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल दिख रहा है, कोकोनट ऑयल दिख रहा है, क्योंकि साउथ में है ना, तो साउथ में बहुत सारे लोग कोकोनट ऑयल में भी खाना बनाते हैं। तो ये फॉर्चून का कोकोनट ऑयल है, हमारे यहाँ फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल आता है, हमारे यहाँ फॉर्चून का मस्टर्ड ऑयल आता है, बट यहाँ पे फॉर्चून कोकोनट ऑयल बेच रहा है। उसके अलावा सनफ्लावर ऑयल भी बेच रहा है, ये भी फॉर्चून का ही है। इसके अलावा ये कोई यहाँ का लोकल ब्रांड लग रहा है, टर्की, क्या हो सकता है टर्की से हो, बट डिफरेंट। फिर यहाँ पे कैनोला ऑयल है, कैनोला कुकिंग स्प्रे, अच्छा ये ऑयल नहीं है, स्प्रे है, बट इसके अंदर निकलेगा तो ऑयल ही। इसका फिर सोया कुकिंग ऑयल है, ये 1225 का है। इनका मैथ मैं बाद में डाल दूँगा स्क्रीन में करके। आ गया यहाँ पे ये अपना कॉर्नफ्लेक्स वाला साइड है, 320 रुपये का, ये 100 ग्राम का है, तो ये लगभग 100 रुपये से थोड़ा सा कम पड़ा। तो ये जहाँ तक मुझे याद है 50-60 रुपये का आता है, डी मार्ट में मैं वहाँ पे लेता हूँ दिल्ली में ही, तो वहाँ पे इतने का ही आता है। प्लस कैलॉग्स ओरिजिनल, ये 475 ग्राम का पैक है, बड़ा वाला, ये यहाँ पे 1480 श्रीलंकन रुपीज़ का है। मैथ कर दूँगा, 500 रुपये के आसपास का होना चाहिए। इसके अलावा चोकोज़ है यहाँ पे, चोकोज़ 250 ग्राम 950 रुपये का है। ये छोटे वाला चोकोज़ है, ये 430 का है, तो लगभग 120 रुपये के आसपास का ये हो गया। इसका कैलॉग्स ओट्स हैं, ये रोल्ड ओट्स, ये 380 का है, तो ये भी लगभग 100 रुपये, 105-110 रुपये के आसपास का हो गया। और यहाँ पे ब्रेड है, आज मैं सुबह ही ब्रेड लेके आया था, तो ये मैं लेके आया था 210 रुपये का, यहाँ पे 280 रुपये का है। ये 450 ग्राम है, मेरे ख्याल से मैं भी जो सुबह लाया था वो भी 450 ग्राम का ही था, बट इस हिसाब से ब्रेड थोड़ा सा अलग है, महंगा भी है। जैसे बन वगैरह है, यहाँ पे बन 2 का पैक, जैसे हॉट डॉग दिखाया था आप लोग को, बहुत सारे लोग यहाँ पे हॉट डॉग खरीदते हैं, तो वही हॉट डॉग ब्रेड है। ये 210 रुपये का दिखा रहा है, यहाँ पे प्राइस लिखा है 210 रुपये। 210 रुपये में 2 ब्रेड है, ये बस 2 हैं, ये 210 के हैं, तो उस हिसाब से ब्रेड भी यहाँ पे महंगा ही समझ लो, क्योंकि बेसिक एपेटाइट तो यही होता है, बंदा चावल खाएगा, ब्रेड खाएगा, रोटी खाएगा, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे महंगा ही है। सब्जियों का भी प्राइस अलग अलग लिखा हुआ है, पर 100 ग्राम का ही प्राइस यहाँ पे लिखा है। ये कौन सी सब्ज़ी है मुझे नहीं पता, ये अपने यहाँ बीन्स जैसे ही लग रहा है, लॉन्ग बीन, 100 ग्राम का 41 रुपये, तो 41 रुपये लगभग 10 रुपये का 100 ग्राम, तो फिर ठीक है। आई मीन दिल्ली में तो थोड़ा सा सस्ता मिलता है। उसके अलावा इधर टमाटर मिल रहे हैं, यहाँ पे टमाटर है, टमाटर 29 रुपये का 100 ग्राम, तो लगभग 10 रुपये से भी कम हुआ, 8 रुपये का पकड़ लो, 8 रुपये में 100 ग्राम, तो 80 रुपये का किलो अभी यहाँ पे टमाटर बिक रहा है। मेरे ख्याल से दिल्ली में भी अभी 40-50 रुपये का रेट हो चुका है। इसके अलावा गुआवा अगर लोगों को पसंद है तो ये रहा गुआवा, बड़े बड़े हैं, साइज़ देख ले, एक ही गुआवा मेरे ख्याल से 250-300 ग्राम का होगा, तो ये भी 25 रुपये का 100 ग्राम है। तो फ्रूट्स डिफरेंट हैं। व्हाट वर यू सेलिंग? दिस इज़ डोनट्स, कैशू एंड चोको टॉपिंग, 150 ग्राम्स, 150 रुपीज़ फॉर 1 पीस।
For one piece, this is 150. This price for one. There are two in the box for 150. Huh? Okay. One Sure. donut maybe. Two donuts 300. ओके सो 100 रुपये के 2 डोनट्स यहाँ पे बनेंगे. चॉकलेट डोनट्स राइट? चॉकलेट एंड कैशू. ओके तो इस प्रकार से यहाँ पे सिस्टम है. इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे वो पोटैटो देख लेता हूँ. पोटैटो यहाँ पे कैसे बिक रहा है. पोटैटो भी यहाँ पे 100 ग्राम का बिक रहा है. तो 53 रुपये का 100 ग्राम आलू है. एंड ये लोकली ग्रोन आलू लग रहा है, इंडिया वाला आलू है नहीं. प्याज वैसे बहुत छोटे छोटे हैं. ये भी 54 रुपीज़ के 100 ग्राम है. यहाँ पे ज़्यादातर सब्जियाँ 100 ग्राम के हिसाब से लिखी हुई है. कहीं पे भी किलो का भाव नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि सब्जियाँ यहाँ पे महंगी है तो लोग 100-200 ग्राम ही खरीद रहे हैं, किलो भर खरीद नहीं रहे. जैसे हमारे यहाँ सब्जियाँ दिल्ली में महंगी है तो वहाँ पे पाव का रेट बताते हैं. तो यहाँ पे पाव भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 100 ग्राम का रेट बताते हैं. जैसे कुछ कुछ महंगी चीज़ें हैं तो 68 रुपये का 100 ग्राम है. ये 66 का 76, सॉरी इंग्लिश में बोल देता हूँ, 76, 98, 117 अलग अलग टाइप की लीफी वेजिटेबल्स है. तो लीफी वेजिटेबल्स और थोड़ी सी महंगी है. ऑब्वियसली हर जगह महंगी होती है. इसके अलावा मुझे खाली एक लास्ट चीज़ देखनी थी, डेयरी प्रोडक्ट. तो ये है अपना डेयरी प्रोडक्ट वाला साइड है. ये योगर्ट है 450 ग्राम का 380 रुपीज़. लगभग पकड़ लो 100 रुपये का ही पकड़ लो. जैसे ये भी है 450 ग्राम का 100 रुपये. तो ये बराबर से लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं लग रहा है. बाकी ये पॉस्टराइड मिल्क है जिसको टोन्ड मिल्क हम लोग कहते हैं अपने इधर. वो 470 रुपये का 1 लीटर है. बट लोकल दूध भी कहीं पे होगा, क्योंकि मैं 200 रुपये का हाफ़ लीटर लेके आया था. हाफ़ लीटर नहीं था, 450 ml था. बट यहाँ पे 440 का हाफ़ लीटर लिख रहा है. यहाँ पे 470 का 1 लीटर है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो वही प्राइस हुआ. 470 का अगर आप डिवाइड करोगे तो तकरीबन वही रेट है जो इंडिया में 2-3 रुपये ऊपर नीचे होगा. यही ब्रांड का मैं लेके आया था, हाईलैंड नाम का ब्रांड है. इसका दूध ठीक था, ऑब्वियसली टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था अपने इंडिया वाले से, बट ठीक था, अच्छा था. यहाँ पे भी 500 ग्राम प्लेन कर्ड अगर देखूँ तो इसका प्राइस 360 है. मतलब 100 रुपये का पड़ेगा आधा किलो दही डब्बे वाला. बट यहाँ पे ब्रांड थोड़े से अलग हैं. एंकर है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंकर ब्रांड है. फिर चेलो कैलो जो बोल सकते हैं वो है. रिच लाइफ है. एंड नॉन फैट योगर्ट बाय कोटमाले कोई लोकल ब्रांड दिख रहा है. तो अलग अलग लोकल ब्रांड्स हैं. तो बहुत सारे यहाँ के इनके अपने ब्रांड्स भी हैं. जैसे इंडिया में हम लोग को लगभग हर टाइप के ब्रांड्स दिखते हैं, तो यहाँ पे भी इनके वैरायटी है ब्रांड्स में. जैसे अगर मैं पैक जूस की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी अलग ब्रांड है. ये सन क्रश करके कोई अलग ब्रांड है. तो ब्रांड्स बहुत सारे हैं. यहाँ पे भी फ्रूटी अपने यहाँ है. तो ये मैंगो नेक्टर करके MD कोई ब्रांड है उसका है. ये भी 300 रुपये लिख रहे हैं. तो लगभग 100 रुपये का पकड़ लो हाफ़ लीटर. यार एक चीज़ और दिख रहा था मैं, ये पूरा चिप्स वाला सेक्शन है. बट चिप्स वाले सेक्शन में यहाँ पे लेस मुझे नहीं दिख रहा है. यहाँ पे और बाकी ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं. ऑनियन स्नैक, चीज़ कील्स का अपना ब्रांड है, लेकिन लेस नहीं दिख रहा. बाकी थोड़ा सरप्राइज़ दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पे नीचे है, ये कुछ 1100 रुपये का आधा किलो है. बट जैसे हल्दीराम भुजिया वगैरह होता है वो सब यहाँ पे नहीं दिख रहा है. इसके अलावा चॉकलेट्स भी इधर है. लोकल चॉकलेट्स ही दिख रहे हैं ज़्यादातर. पीनट, ये पीनट टाइप का चॉकलेट है. चुपा चुप, चुपा चुप है. मेंटोस 100 रुपीज़ का मेंटोस. सेंटर फ्रेश भी है 75. बबूल भी है 75. पर मेरे ख्याल से ये स्ट्रिप्स ही होगी, 5-5 की जो स्ट्रिप होती है वो स्ट्रिप्स ही होंगी इनमें. सेंटर फ्रूट भी है. एक काम करते हैं, सेंटर फ्रूट उठा लेते हैं. वैसे यहाँ पे सारे कलरफुल चीज़ें देख के ना मेरा मन कर रहा है कि एक स्प्राइट उठा लेता हूँ. वैसे ऐसी चीज़ मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन
ऐसा वाइट कलर का स्प्राइट मैंने कभी नहीं पिया है, तो सोच रहा हूँ ये लेके पी के देखे। काफ़ी डिफरेंट है ये। टूथपेस्ट जैसी चीज़ें मुझे यहाँ बहुत महंगी दिखी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज़अप है, ये 20 रुपये का आता है इंडिया में, जो यहाँ 130 रुपये का लिख रहा है। दैट मीन्स कितना भी कम करूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो 40 गुना 3 120, 40 35 रुपये के आसपास का पड़ा। बट ये वाला शायद 15-20 रुपये का ही आता है, तो इस हिसाब से 1.5 गुना महंगा है टूथपेस्ट। उसके अलावा अगर बड़े वाले की बात करता हूँ, ये 120 ग्राम का क्लोज़अप है, 410 रुपये इसका लिखा हुआ है, तो ये पड़ेगा लगभग 120-125 रुपये का, विच इज़ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। लाइफबॉय साबुन 150 रुपये का है। लाइफबॉय साबुन एक, ये लगभग 50-45 रुपये के आसपास का पड़ेगा। जो लाइफबॉय दूसरे वाला है, हालांकि मेडिकेटेड आप कह सकते हैं, ये भी 150 रुपये का ही है। डिटॉल ओरिजिनल 70 ग्राम 135 रुपये का। एक डिटॉल उठा ही लेते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है ना, चीज़ों की प्राइस कम होती है तो क्वालिटी भी थोड़ी बेकार सी होती है, बट यहाँ पे देख रहा हूँ कि चीज़ों की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। तो चलिए ज़्यादा चीज़ें यहाँ से उठाते हैं, कल्टिवाते हैं। यार बहुत बड़ी शॉप तो थी नहीं, लेकिन मैंने लगभग 1,500 रुपये की शॉपिंग कर ली है, जिसमें पानी ख़रीदा, दूध ख़रीदा, बिस्किट ख़रीदा, च्युइंगम और थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक वैसी चीज़ें खरीदी हैं। तो मिला जुला के समझ में आया कि चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी महंगी है इंडिया से, बट हाँ पानी लाइक नोटिसेबली यहाँ पे महंगा है, डबल ही मान के चलो। अभी यहाँ पे मैंने लगभग 400 रुपये में 5 लीटर पानी ख़रीदा है, तो पैक वाला पानी थोड़ा सा सस्ता पड़ गया। बट कल जब मैंने 1.5 लीटर पानी ख़रीदा था तो 160 रुपीज़ का मुझे 1.5 लीटर पानी मिला था, विच इज़ अराउंड कितना 50 रुपये के आसपास। 50 रुपये में 1.5 लीटर पानी। हमारे यहाँ दिल्ली में तो 30 रुपये में 2 लीटर पानी मिलता है, बट यहाँ पे 50 रुपये में 1.5 लीटर पानी मिला था। तो दैट वे यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी महंगी है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सस्ती है। जैसे जब मैं कल ट्रेन से घूमने गया था तो ट्रेन से जाने पे चीज़ें मुझे मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना महंगा नहीं लगा, लेकिन उस हिसाब से फिर यहाँ पे जब ग्रोसरी ख़रीद रहा हूँ या फिर जैसे यहाँ पे खाना भी खाया था तो चीज़ें महंगी लगती हैं कि हाँ यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। आई गेस आज के वीडियो से आपको समझ में आया होगा यहाँ पे चीज़ें कितनी डिफरेंट है। अगर कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर स्टफ कमिंग सून। अभी मैं 2-3 दिन श्रीलंका में और हूँ, तो 2-3 दिन अभी और थोड़ा सा घूमूंगा, थोड़ी और वीडियोस बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आने वाले कंटेंट के लिए वेट करिएगा। चलिए मिलते हैं।